हेलो बच्चों, हमारी कक्षा में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की वर्कशीट विषय अंग्रेजी की 56 कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले 56 देखते हैं। फर्स्ट ए क्वेश्चन, योर टीचर विल डिक्टेट सम वर्ड्स एंड सेंटेंसेज रिलेटेड टू इलेक्शन इन योर विलेज डिस्ट्रिक्ट। लिसन केयरफुली एंड राइट इन द गिवन स्पेस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, आपके गांव में या आपके शहर में इलेक्शन यानी कि चुनाव किस प्रकार से होता है, उससे रिलेटेड हमें क्या बनाना है, सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट सेंटेंस, इलेक्शंस आर हेल्ड इन द माई विलेज। यानी कि इलेक्शंस आर हेल्ड इन द माई विलेज, यानी कि मेरे गांव में चुनाव का आयोजन किया गया। अगर कोई सिटी का है या डिस्ट्रिक्ट का है तो हम विलेज की जगह डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। सेकंड सेंटेंस है, एवरीवन हु इज 18 और ओल्डर कैन वोट। यानी कि जो कोई 18 या उससे वर्ष पर है वो वोट दे सकता है। थर्ड सेंटेंस है बच्चों, द विलेज इलेक्ट्स अ सरपंच एंड वार्ड मेंबर्स। गांव में क्या होता है, सरपंच और वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। द ग्राम सभा, चौथा पॉइंट है इसमें, द ग्राम सभा डेडिकेटेड हु कैन रन फॉर ऑफिस। यानी कि जो पंचायत का ऑफिस चलाता है उसके प्रति ग्राम सभा समर्पित होती है। पांचवा है पॉइंट इसमें, पीपल वोट विथ सीक्रेट बैलेट्स। लोग अपना जो गुप्त मतपत्र है उसके द्वारा वोट देते हैं। छठा पॉइंट है, द काउंटिंग वोट्स हैपन्स आफ्टर पोलिंग। पोलिंग यानी कि चुनाव होने के बाद में उनका जो वोट्स है उसको उनकी गिनती की जाती है और उसके अकॉर्डिंग जो भी है उम्मीदवार वो चुन लिया जाता है। अगला है बच्चों सातवां पॉइंट, द इलेक्टेड लीडर्स वर्क फॉर विलेज डेवलपमेंट। और जो कोई भी चुनाव में जीत जाता है यानी कि सरपंच बनता है और उससे संबंधित जो भी है वार्ड पंच होते हैं वो सब कुछ गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, आठवां है पॉइंट, इलेक्शंस आर अ वे टू चूज़ द पीपल हु हेल्प द विलेज। इलेक्शन का मतलब ये होता है वही लोग चुने जाते हैं जो गांव की सहायता करते हैं, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि हम जिसे चुने वो हमारे गांव के विकास में काम आए और हमारी बात को अच्छे से सुने और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम देखते हैं वर्कशीट 57। 57 में है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फॉर्म 4 क्वेश्चंस अबाउट द पिक्चर। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द कीवर्ड्स गिवन एज हिंट्स। आस्क दिस क्वेश्चंस टू योर फ्रेंड्स एंड राइट देयर रेस्पॉन्सेज। तो हमें नीचे वाले चित्र को देखना है और 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, हम इस चित्र को ध्यान से देखते हैं बच्चों। देखिए, रामगढ़ रेलवे स्टेशन का चित्र है। इसमें ट्रेन आ चुकी है, लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, जानवर भी है, सफाई चल रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब हम देखते हैं, हिंट्स है हमारे पास, हाउ मेनी से क्वेश्चन बनाना है। उसके अलावा वाट से, हाउ मेनी मानी कितना, वाट मानी क्या, हु मानी कौन और वेयर मानी कहाँ। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें है हु इज, फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज फिलिंग वाटर इन द बोतल। यानी कि बोतल में पानी कौन भर रहा है, तो हम देखते हैं महिला। इस चित्र में हमें दिख रहा है एक महिला पानी भर रही है, तो इसका आंसर आ रहा है अ वुमन इज फिलिंग वाटर इन द बोतल। तो यानी कि एक महिला बोतल में पानी भर रही है। सेकंड क्वेश्चन है, हमें बनाना है हाउ मेनी। ये HO ये नहीं है बच्चों, इसमें आएगा हाउ मेनी पीपल एट द टिकट विंडो। यानी कि टिकट विंडो पर कितने लोग हैं, तो हम देखते हैं टिकट विंडो पर 3 लोग हैं, तो हम लिखेंगे देयर आर 3 पीपल एट द टिकट विंडो। टिकट विंडो पे 3 लोग हैं। थर्ड क्वेश्चन हम बनाएंगे, वाट से हमें हिंट में दे रखा है, तो हम लिखेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का नाम क्या है बच्चों, तो हम लिखेंगे द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन इज रामगढ़। रेलवे स्टेशन का नाम रामगढ़ है। चौथा क्वेश्चन है हु से बनाना है, हु इज स्वीपिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। यानी कि प्लेटफॉर्म पर सफाई कौन कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म पर देखते हैं बच्चों हम चित्र में एक सफाई कर्मचारी है वो सफाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अ स्वीपर इज स्वीपिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। एक सफाई कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर सफाई कर रहा है। अगला है वेयर से क्वेश्चन बनाना है।
वेयर इज़ द डॉग, हम लिखेंगे कुत्ता कहाँ पर है, तो हम लिखेंगे द डॉग इज ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने 5 क्वेश्चन डेवलप कर लिए हैं और इसके आंसर भी दे लिए। अगला है बच्चों वर्कशीट 58, कार्यपत्रक 58। इसमें है मेक ए पेयर विथ योर फ्रेंड एंड डिस्कस अबाउट योर स्कूल्स एनुअल फंक्शन डे थ्रो द गिवन क्वेश्चंस देन राइट द आंसर इन गिवन स्पेस। आपके विद्यालय में जो वार्षिक उत्सव होता है, सभी के स्कूलों में होता है वार्षिक उत्सव, विदाई समारोह, इसके लिए मनाया जाता है वार्षिक उत्सव। जो हमारी अपर क्लासें होती है उसका हम विदाई करते हैं, जो बोर्ड क्लासेज होती है। तो बच्चों हम किस प्रकार का कौन कौन सी गतिविधियाँ करते हैं उसके बारे में हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हेन डू यू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, द एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट्स इन फेब्रुअरी मंथ इन ओवर स्कूल। हमारे विद्यालय में फरवरी के महीने में, अगर आपके विद्यालय में जनवरी में, फरवरी में या मार्च कौन से भी महीने में अगर एनुअल फंक्शन मनाया जाता है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फरवरी की जगह वो जगह चेंज हो जाएगी मंथ। क्वेश्चन 2 है हाउ डू यू डेकोरेट योर स्कूल फॉर द सेलिब्रेशन, आप इस वार्षिक उत्सव को मनाने के लिए विद्यालय को कैसे सजाते हो, तो हम लिखेंगे वी डेकोरेट ओवर स्कूल विद बलून्स, फ्लावर्स, कलरफुल रिबन्स, कलरफुल रंगोलीज, कलरफुल पेपर्स एंड मेनी मोर थिंग्स फॉर द सेलिब्रेशन। हम हमारे विद्यालय को गुब्बारों, फूलों, रंगीन रिबन से, रंगीन रंगोली से और रंगीन कागज़ और बहुत सारे सामान से सजाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स आर हेल्ड दैट डे, यानी कि उस दिन कौन कौन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स सिंग सॉन्ग्स एंड डांस ऑन द स्टेज, विद्यार्थी गाना गाते हैं और स्टेज पर नाचते हैं। देयर आर स्किट्स एंड प्ले टू शो स्टोरीज, वहाँ बहुत सारी कहानियाँ रूपी संवाद होते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट्स गिव स्पीचेज, विद्यार्थी और गुरुजी अध्यापक जी क्या देते हैं, भाषण देते हैं। प्राइज आर गिवन टू गुड स्टूडेंट्स, ये ATE, प्राइज ATE की जगह बेटा आर है, इसमें ARE है ना। प्राइज आर गिवन टू गुड स्टूडेंट्स, यानी कि अच्छे विद्यार्थियों को इनाम दी जाती है। अगला है एवरीवन एंजॉय इन द फन एंड हैप्पी डे, यानी कि सभी लोग इसमें क्या करते हैं, आनंद लेते हैं और मज़े करते हैं। इस प्रकार से आप भी करते होंगे, आपको बड़ा आनंद आता है, आपको भी इस दिन का इंतज़ार रहता है। चौथा क्वेश्चन है डू यू पार्टिसिपेट इन एनी इवेंट, क्या आप किसी प्रकार के इस कार्यक्रम में भाग लेते हो। इफ़ यस देन लिस्ट देम, अगर हाँ लेते हो तो हम लिखेंगे यस, अगर आप इसमें भाग लेते हैं तो लिखिए यस आई पार्टिसिपेट इन डांसिंग एंड पेंटिंग, हाँ मैं डांसिंग और पेंटिंग में भाग लेता हूँ। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों व्हाट काइंड ऑफ फूड इज़ बीइंग कुक्ड इन द MDM, यानी कि मिड डे मील दैट डे, उस दिन यानी कि एनुअल फंक्शन के दिन आपके मिड डे मील में क्या बनाया जाता है। तो बच्चों वो तो क्या है, एक स्पेशल डे होता है, एक विशेष दिन होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे देयर इज़ द स्पेशल डे, सो दाल बाटी चूरमा आर बीइंग कुक्ड इन द MDM दैट डे, इसलिए हमारे विद्यालय में दाल बाटी चूरमा बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, छठा क्वेश्चन है हाउ डू द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन डे, यानी कि जो आसपास के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, पेरेंट्स हैं, गांव के लोग हैं या शहर के लोग हैं जो एनुअल फंक्शन में इनवाइट किए जाते हैं, वो किस प्रकार से अपना योगदान देते हैं या भागीदार बनते हैं। हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पेरेंट्स कम टू वॉच देयर चिल्ड्रन परफॉर्म, माता पिता अपने बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको देखने आते हैं। टीचर हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर डांसेज एंड प्लेज, अध्यापक गुरुजी क्या करते हैं, तैयारी करवाते हैं नाचने के लिए और बहुत सारे जो नाटक होते हैं, खेल होते हैं, उनकी तैयारियां करवाते हैं। पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स चीयर एंड क्लैप फॉर द परफॉर्म्स, और माता पिता और जो आसपास के लोग हैं जो देखते हैं उन कार्यक्रमों को देखकर उनका उत्साहवर्धन करते हैं, तालियां बजाते हैं। इस प्रकार से हमारा छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब आ गए हम वर्कशीट 59 पे। 59 में क्या क्वेश्चन है चेंज द गिवन बिलो वर्ब्स इनटू देयर प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म, यानी कि बच्चों हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म लिखनी है। जो वर्ब आई है जैसे डू लिखा हुआ है, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, ING जुड़ जाता है।
कार्य को लगातार रूप देने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ऐड कर देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों हम जोड़ लेते हैं सभी में। जैसे शाउट का हो जाएगा शाउटिंग, क्लीन का क्लीनिंग, रेज का रेजिंग, स्टेयर का स्टेयरिंग, गो का गोइंग, जंप का जंपिंग, राइट का राइटिंग, प्ले का प्लेइंग और डांस का डांसिंग। इस प्रकार से हम आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। आईएनजी जोड़ते इसलिए जोड़ते हैं कार्य को लगातार रूप देने के लिए। तो बच्चों हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेज इन प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म यूजिंग वर्ब्स गिवन अबव। अब हमें क्या करना है, ये जो ब्लैंक है खालिस्तान है, इसमें हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भरना है। फर्स्ट है आई ब्लैंक माई होमवर्क, तो हम इसमें लिखेंगे आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, माई फादर इज वॉशिंग द प्लेट्स इन द किचन, मेरे पिताजी रसोई घर में प्लेट धो रहे हैं। अगला है थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे, चिल्ड्रन आर शाउटिंग इन द क्लास, बच्चे कक्षा में चिल्ला रहे हैं। चौथा पॉइंट है बच्चों, शी इज रेजिंग हर हैंड, वह अपना हाथ ऊपर उठा रही है। अगला है पांचवा पॉइंट, पांचवा क्वेश्चन हम बना लेते हैं, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, आप मुझ पर यानी कि आप मुझको घूर क्यों रहे हो। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम छठा लिखेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। सातवां लिखेंगे, राधा इज जंपिंग, राधा कूद रही है। आठवां लिखेंगे हम बच्चों, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। नौवां पॉइंट लिखेंगे बच्चों, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। और 10वां है, माई फ्रेंड इज डांसिंग, मेरा मित्र या मेरी सहेली नाच रही है। तो हमने बच्चों इस प्रकार से इसके जो हमारी ये क्वेश्चन था इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, अगला है वर्कशीट 60। अगला है इसमें 60 में देखते हैं कार्यपत्रक 60 में, राइट द सेंटेंसेज यूजिंग करेक्ट कंजक्शन, हमें सही संयोजक भरते हुए वाक्य को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट है, आई एम नॉट हैप्पी आई लॉस्ट द मैच, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं मैच हार गया। अब देखो बच्चों, खुश नहीं है इसका कारण क्या है, मैच हारना, इसलिए हम इसमें बिकॉज करेंगे, बिकॉज जोड़ेंगे। आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई लॉस्ट द मैच। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, राम वांट्स टू प्ले फुटबॉल इट इज़ रैनिंग, राम फुटबॉल खेलना चाहता है, बरसात हो रही है। तो राम खेलना तो चाहता है लेकिन बरसात हो रही है, तो हम लेकिन जोड़ेंगे, बट जोड़ देंगे इसमें, राम वांट्स टू प्ले फुटबॉल बट इट इज़ रैनिंग। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड सेंटेंस, हमें इसमें कंजक्शन यानी कि संयोजक जोड़ने वाला ऐड करना है बीच में। तो सीमा इज गोइंग टू मार्केट, सपना इज गोइंग टू मार्केट, सीमा बाजार जा रही है, सपना बाजार जा रही है, दो करता है लेकिन काम एक ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीमा एंड सपना आर गोइंग टू मार्केट, सीमा एंड सपना बहुवचन हो गया इसलिए हमने आर का यूज किया, और गोइंग टू मार्केट क्या है बच्चा, ये बच्चों क्या है, ये क्रिया है इसलिए हमने सेम लिख दी। अगला है, यू कैन ईट एप्पल, यू कैन ईट ऑरेंज। अब देखिए बच्चों, इसमें करता एक ही है लेकिन काम दो है, खाने का काम है लेकिन दो चीज़ें हैं, एप्पल है ऑरेंज, तो हम लिखेंगे यू कैन ईट एप्पल एंड ऑरेंज, आप एप्पल और ऑरेंज यानी कि संतरा खा सकते हैं। अगला है पांचवा पॉइंट है, माई ब्रदर इज यंग माई फादर इज ओल्ड। अब देखो, मेरा भाई जवान है, युवा है, मेरे पिताजी बूढ़े हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर हो गया, तो हम क्या करेंगे, अंतर होगा तो बट का यूज करेंगे, माई ब्रदर इज यंग बट माई फादर इज ओल्ड। ये पांचवा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। 6 है बच्चों इसमें, आई लाइक टू रीड स्टोरीज, आई लाइक टू रीड नॉवेल्स, करता है कि ये काम दो है। ठीक है बच्चों, हम क्या लिखेंगे, जहाँ तक समान है वहाँ तक लिख लेंगे, आई लाइक टू रीड समानता लिख लिया। अब स्टोरेज लिखने के बाद में एंड जोड़कर नॉवेल्स लिख देंगे। 7वां पॉइंट है बच्चों, यू कैन गो टू रांची बाई ट्रेन, यू कैन गो रांची बाई बस। अब देखिए, रांची जा सकते हो बस से या ट्रेन से, तो हम क्या लिखेंगे, यू कैन गो रांची बाई ट्रेन एंड बस, यानी कि ट्रेन और बस दोनों से आप जा सकते हैं। अगला 8वां प्रश्न है, सिमरन इज नॉट फीलिंग वेल, सिमरन प्लेड इन द रेन यस्टरडे, यानी कि सिमरन
को अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है, यानी कि वो थोड़ी अस्वस्थ है। अब देखो सिमरन ने क्या किया, कल बारिश में वो खेल खेल रही थी, यानी कि वो बारिश में खेली थी। तो हम कारण बताएंगे ना, कारण के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे सिमरन इज़ नॉट फीलिंग वेल बिकॉज शी प्लेड इन द रेन यस्टरडे। तो हम बिकॉज का इसमें यूज कर देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा 61, वर्कशीट 61। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसमें देखिए पैराग्राफ है बच्चों, इसको हम पढ़ लेते हैं। ओ ब्लैक स्पाइडर, ओ ब्लैक स्पाइडर इज कमिंग क्लोज टू द लिटिल बट कैच द लिटिल बटरफ्लाई। अरे देखो, एक काली मकड़ी है जो एक छोटी सी मधुमक्खी सॉरी छोटी सी जो तितली है उसको पकड़ने के लिए आ रही है। निशा सेज, निशा कहती है देखो देखो क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं आगे, व्हाट कैन आई डू टू सेव द लिटिल बटरफ्लाई। अब निशा ये देख के बोलती है अरे मैं इस छोटी सी तितली को बचाने के लिए क्या करूं। फिर आगे देखते हैं हम, सी रन्स टू हेल्प, वो भगती है उसकी सहायता करने के लिए। फिर हम देखते हैं, निशा पिक्स अप द बटरफ्लाई फ्रॉम द स्पाइडर्स वेब एंड रिलीज इट। तो निशा क्या करती है, निशा उस भाग के जाती है और उस जो तितली होती है, छोटी छोटी सी तितली बेचारी कितनी सुंदर प्यारी होती है, उसको वो स्पाइडर यानी कि मकड़ी मारना चाहती है, खाना चाहती है, तो उसको वो उसकी जाल से आज़ाद करती है। फिर आगे है, द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर एंड निशा स्टार्ट्स क्लैपिंग। फिर वो छुड़ा देती है, उससे आज़ाद करवा देती है और फिर वो तितली उड़ जाती है और वो फूल पर जाके बैठ जाती है और वहाँ से भी वो उड़ जाती है। इसे देखकर निशा का मन बड़ा खुश होता है क्योंकि उसने उसकी सहायता की थी और वो ताली बजाती है। फिर आगे है, द पर्पल कलर्ड बटरफ्लाई इज फ्री एंड हैप्पी वंस अगेन। और जो बैंगनी रंग की जो तितली होती है वो बड़ी खुश होती है आज़ाद होकर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, हमने ध्यान से इसे पढ़ा है, अब हम इसके क्वेश्चन के आंसर देंगे बच्चों। वाट इज़ द वाई इज़ द स्पाइडर कमिंग क्लोज टू द बटरफ्लाई। यानी कि जो मकड़ी है वो तितली के पास में क्यों आती है, पता है आपको क्यों आती है? क्योंकि वो उसको पकड़ना चाहती है, उसको मारना चाहती है। तो हम लिखेंगे द ब्लैक स्पाइडर, स्पाइडर द ब्लैक स्पाइडर। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। इसमें ये स्पाइडर, ये जो है ना, ये मेन नहीं आएगा इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा करेक्शन इसमें। ठीक है, तो द ब्लैक स्पाइडर इज कमिंग क्लोज टू केज। ठीक है बच्चों, इसको भी थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे, ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो चुका है इसमें, तो हम इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। ये केच, CATCH। ठीक है बच्चों, केज द लिटिल बटरफ्लाई, इस प्रकार से हमने इसको करेक्ट कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो केच, हाँ, द ब्लैक स्पाइडर इज कमिंग क्लोज टू केज द लिटिल बटरफ्लाई। तो यानी कि जो काली मकड़ी है उसको पकड़ने के लिए आ रही थी उसके पास में। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें सेकंड देखते हैं हम, व्हाट डज निशा वांट टू डू फॉर द बटरफ्लाई। निशा तितली को बचाने के लिए, तितली के लिए क्या करना चाहती है? तो निशा वांट्स टू हेल्प एंड सेव द बटरफ्लाई। निशा चाहती है उसकी सहायता करना और उसको बचाना। तो इसका हमने आंसर लिख दिया है बच्चों। सी क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द बटरफ्लाई। यानी कि बटरफ्लाई यानी कि तितली का कलर कौन सा है, पढ़ा है ना आपने, हमने पढ़ा था अभी, कितना सुंदर कलर है उसका। ये है इसका कलर, द कलर ऑफ द बटरफ्लाई इज पर्पल। यानी कि तितली का कलर क्या है, बैंगनी रंग। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है डी, हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बच्चों, हम किसी की भी सहायता करते हैं तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न रहता है, इसलिए हमेशा हमें दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए। तो हम लिखेंगे, आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई हेल्प समवन। जब मैं किसी की सहायता करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा अनुभव महसूस होता है, मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो बच्चों हमें वही काम करना चाहिए जो हमें खुशी देता है। आगे है हमें एक क्वेश्चन है, व्हेन डज निशा स्टार्ट क्लैपिंग। यानी कि निशा ने तालियां बजाना कब प्रारंभ की? तो बच्चों कब की? व्हेन द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर निशा स्टार्टेड क्लैपिंग। जब
तितली फूल पर चढ़कर फूल पे से वापस उड़ी। फूल पे से जब वो वापस उड़ गई तो निशा ने ताली बजाना प्रारंभ कर दी। अगला क्वेश्चन है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम यानी कि उल्टा। विपरीत अनहैप्पी का हम लिखेंगे, अनहैप्पी मानी दुखी, उसका होगा हैप्पी यानी कि खुश। अगला क्वेश्चन है हमारा फिनिश। फिनिश माने होता है समाप्त करना, इसका उल्टा होगा हमारा विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड है स्टार्ट। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने इसको क्लियर कर लिया है। हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। हमारा है एक्टिविटी रिसोर्स पेज, गतिविधि आधारित पेज है। ठीक है बच्चों, आगे हम देख रहे हैं, देखते जाइए आप, स्किप ना करें, वीडियो को ध्यान से देखिए। अगला है OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट 9। ठीक है, अब हमारा फॉर्मेटिव यानी कि योगात्मक आकलन है 9 नंबर का। इसमें है राइट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। वाक्य को पूरा करने के लिए हमें टिक मार्क लगाना है जो सही है। इसमें देखो बच्चों, इसमें है आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन टुडे, यानी कि मैं आज प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग हम इसमें लिख देंगे। आई एम कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए ING वाली इसमें वर्ब आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट रिलेटेड टू SMC स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। जो आपके विद्यालय में SMC होती है, गवर्नमेंट स्कूल में चलती है बच्चों, ये सरकारी विद्यालयों में ये होती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय व्यवस्था समिति होती है। तो इसमें हम लिखेंगे SMC में कौन सा काम नहीं होता है, टीचिंग इन द क्लास। SMC में कोई पढ़ाई नहीं होती है कक्षा में, इसमें होती है मॉनिटरिंग, अटेंडिंग मीटिंग और मैनेजमेंट। ठीक है, तो बच्चों इसमें टीचिंग इन द क्लास नहीं होती है, इसको हम फिल कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंजक्शन विल कंप्लीट द सेंटेंस। अब कंजक्शन मानी संयोजक जोड़ना है। सी वांट्स टू रीड अ स्टोरी बुक एंड अ मैगजीन, वह कहानी की पुस्तक और मैगजीन पढ़ना चाहती है। चौथा क्वेश्चन है हमारा बच्चों, विच क्वेश्चन वर्ड विल कंप्लीट द सेंटेंस। कौन सा शब्द वाक्य को पूरा करता है। तो इसमें आएगा हाउ डू यू वांट मी टू कीप योर बैग, तुम मुझे अपना बैग रखने के लिए क्यों देते हो। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब, सही क्रिया भरनी हमें। तो मुकेश वेंट टू बीकानेर यस्टरडे, वेंट भर देंगे, इसमें यस्टरडे आया है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी बच्चों। छठा क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस, सही शब्द भरना है। इसमें आएगा आई विल गो टू बैंक टुमारो। टुमारो यानी कि फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है, आने वाला कल, इसलिए हम विल गो भरेंगे बच्चों इसमें। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो बच्चों इसमें है एक पैसेज दे रखा है गद्यांश, और गद्यांश करना बिल्कुल सरल है, हमें लाइन मिला के उत्तर देना चाहिए। अगर क्वेश्चन में जो लाइन आ रही है 2-3 वर्ड्स को छोड़कर, तो वो लाइन अगर जिस लाइन में मिल जाती है हम पॉइंट से लेकर पॉइंट तक वो लाइन उतार देते हैं और हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों इसमें क्या है, एक कुत्ता है जो अपना मालिक तलाशने जाता है। आपने बुक में भी पढ़ा होगा कि वो चाहता है कि भाई उसका कोई मालिक हो जो उससे भी स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि उससे भी मजबूत, शक्तिशाली, निडर हो, जो उसकी रक्षा कर सके दूसरे जानवरों से, और वो उसका वो सेवक बनना चाहता है। तो वो इस प्रकार से ढूंढता रहता है, तो उसे सबसे पहले एक वुल्फ मिलता है जो उसके परिवार से संबंधित होता है, यानी कि जो भेड़िया होता है पहले कुत्ते ही थे, भेड़िया यानी कि पहले भेड़िए थे, जो फिर बाद में क्या हुआ, जब लोग उन्हें पालने लगे, घरेलू हो गए, तो वो कुत्ते बन गए। इस प्रकार से ये हमारा गद्यांश है। इसमें पहला क्वेश्चन है द डॉग्स वर सिक एंड टायर्ड ऑफ, यानी कि कुत्ता बड़ा परेशान था, कमज़ोर सा महसूस कर रहा था और थका हुआ था। क्यों, लुकिंग फॉर फूड, यानी कि वो खाने की तलाश में, ये आ जाएगा इसमें। आठवां क्वेश्चन है बच्चों, हुम डिड द डॉग आस्क टू बी हीज मास्टर, यानी कि कुत्ते ने अपना मालिक बनने के लिए किसे कहा, वुल्फ यानी कि भेड़ियों को कहा था सबसे पहले। इसके बाद में हम क्वेश्चन 9 देखते हैं बच्चों, द वर्ड सिक इन द पैसेज वुड मीन द सेम एज, यानी कि इस पैसेज में जो सिक शब्द आया SICK, वो किससे संबंधित है, फ्राइटन यानी कि डरा हुआ, ये भर देंगे हम फ्राइटन। 10वां क्वेश्चन है बच्चों, द वर्ड किन्समैन इज द पैसेज वुड मीन द
द सेम एज। किन्समैन मानी पारिवारिक यानी कि संबंधित, तो इसका मतलब होगा रिलेटिव। ठीक है बच्चों, ये हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है बच्चों वर्कशीट 62 पे आ चुके हैं हम। कार्यपत्रक 62 है इसमें। इसमें है रीड द गिवन स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये कहानी एक छोटी सी बच्चे उसे पढ़ लेते हैं। वंस देयर वाज ए पपी हु हैड नो होम। एक बार एक कुत्ते का पिल्ला था जिसके पास घर नहीं था, बेघर था वो। इट्स आई शेड एंड सैड आई विल लिव इन दिस केव। तो उसने एक प्रकार का एक छप्पर सा देखा तो उसने महसूस किया कि मैं यहाँ रहूँगा। आई विल बी सेफ एंड वार्म हियर। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ पर सुरक्षित और गर्म रहूँगा, यानी कि मुझे जो मौसम की मार है वो झेलनी नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आगे है इसमें आउट ऑफ द शेड कम ए बिग बफेलो ग्रंटिंग गेट अवे फ्रॉम माई शेड। जब वो वहाँ जाता है तो एक भैंस उसे मिलती है। वो कहती है, उस पर घुर्राती है। वो कहती है, अरे मेरे घर से निकल जा बाहर। ठीक है, तो फिर क्या करता, देन द पपी साई हाउस इट रेस्टेड ऑन द स्टेयर्स। फिर उसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है, फिर एक मकान के सामने जाता है, वहाँ पर एक सीढ़ियों पर वो आराम करने लग जाता है। फिर क्या होता है, एक अ लिटिल गर्ल इन द हाउस सा द पपी ऑन द स्टेयर्स शी कम आउट विद ए बाउल ऑफ मिल्क। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है, लड़की होती है, वो उसे देखती है और उसके लिए एक कटोरी में दूध लाती है। फिर आगे हियर समथिंग टू ड्रिंक प्लीज स्टे विथ मी एंड बी माई फ्रेंड। द पपी स्टेड विथ हर। फिर लड़की ने कहा, ये देखो आपके लिए पीने के लिए दूध है, कृपया मेरे साथ रहो, मैं और मेरे मित्र मेरे दोस्त बन जाओ। और फिर जो कुत्ते का पिल्ला था वो उसके साथ रहने लग जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने ये प्यारी सी कहानी पढ़ ली है, समझ ली है। अब हमारे क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द पपी लुकिंग फॉर। जो कुत्ते का पिल्ला था वो क्या ढूंढ रहा था, वो घर ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके पास घर नहीं था। तो हम भरेंगे अ होम। अगला है क्वेश्चन टू सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड द पपी गो व्हेन द बफेलो चेस्ड इट अवे। यानी कि जब भैंस ने उसका पीछा किया, उसे भगाने की कोशिश की, तो कुत्ते का पिल्ला कहाँ गया। तो हम लिखेंगे टू अ लिटिल गर्ल्स हाउस। एक छोटी सी बच्ची के घर पे गया था ना वो, फिर सीढ़ियों पे सोया था, तो हम सी इसमें भर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स यू हैव एट योर होम। तुम्हारे घर पर जो जानवर है उनके हमें नाम लिखने हैं, यानी कि कौन कौन से जानवर है आपके घर के आसपास या घर में। तो हमारे बच्चों, हमारे घर में ज़्यादातर बकरी, गोट, काऊ, काऊ मानी गाय, बफेलो यानी कि भैंस, शिप मानी भेड़, डॉग, इससे बहुत सारे जानवर होते हैं। हम इसकी मीनिंग लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों फोर्थ है फिलिंग द ब्लैंक्स बिलो यूजिंग 3 वर्ड्स ऑन योर ओवन। तो हमें 3 शब्द लिखने हैं अपने बारे में, अपने खुद के 3 शब्द लिखना है। कैसे लिखना है, इफ़ आई सा होमलेस पपी आई वुड। यदि मैं एक बेघर कुत्ते के पिल्ले को देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, आई वुड हेल्प इट, मैं उसकी सहायता करूंगा, एंड गिव समथिंग टू ईट, उसे खाने के लिए कुछ दूंगा। तो हम इस प्रकार से हमें दया आ जाती है, हमें दया भी करनी चाहिए, लोगों की सहायता, जानवरों की भी सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम बच्चों इसको भर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आज हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने। इसमें है 62, वर्कशीट 62 तक कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको समझ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इसमें और भी सुधार करने की कोशिश करूँगा। और मैंने अच्छी तरह से आपको, मुझे लगता है अच्छी तरह से मैंने आपको इसको फिल करवाया है, और आप इसको देख के अच्छे से समझ के फिल करें अपनी वर्कशीट को, और याद रखें। इसको आप सीधा नकल न करें, समझें इसको, मैंने किस प्रकार से आपको समझाया है, इसको ध्यान से समझें, जो आपके आने वाले जो वर्कशीट है, आने वाला कोर्स है, उसको आप समझ पाए, आपकी जो वोकेबलरी है वो भी डेवलप होती जाए, आपको मीनिंगे अच्छे से याद हो। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को बताएं, और हमारे चैनल से जुड़े, आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिलती रहेगी अंग्रेजी के बारे में, और इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल ईजी बन जाएगी। थैंक्स प्यारे बच्चों।